प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक निकालने का अध्ययन करेंगे। तो श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक के प्रतिपादक थे चार्ल्स स्पीयरमैन। तो चार्ल्स स्पीयरमैन के नाम से ही इसको स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं, या तो श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक, दो नाम हैं इसके, श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक या स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक, उनके नाम से ही। तो लैटिन भाषा के अक्षर रो से इसे प्रदर्शित किया जाता है, इंगित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। इस विधि में दोनों चरों के प्राप्तांकों को, जैसे 10 छात्र हो गए और 10 छात्र संस्कृत और अंग्रेजी में प्राप्तांक कितने कितने अंक प्राप्त किए। तो मान लीजिए संस्कृत में 10, 15, 20, 25, 30, 70, 80, 85, 95, 110, तो ये अंक हुआ। तो उस अंक सबसे बड़े प्राप्तांक को एक वहाँ पर और कॉलम बनाएंगे, जैसे RX के सामने नीचे सबसे बड़े प्राप्तांक को 1 लिखेंगे, उससे छोटे को 2, उससे छोटे को 3, उससे छोटे को 4, उससे छोटे को 5। तो सबसे बड़े प्राप्तांक को 1, उससे जो छोटे रहेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जहाँ तक रहेगा, जितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट रहेगा तो लिखते जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे विषय का भी करेंगे। RX RY कॉलम में RY लिख कर करते हैं, ये बनेगा कॉलम RX का और ये RY का। उसके बाद D का, D = RX माइनस RY, इसमें ये हो जाएगा। उसके बाद D² हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ डिफरेंस निकलेगा। पहले क्रमबद्ध किए, दोनों विषयों के प्राप्तांकों का क्रम दिया, 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना रहेगा उतने ही क्रमांक आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। चेक करने के लिए ये भी देख लेते हैं, जितने छात्रों की संख्या रहेगी, मान लीजिए छात्रों की संख्या 10 है तो उनकी क्रमबद्धता का क्रम भी लास्ट 10 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद RX माइनस RY करेंगे, डिफरेंस, D = डिफरेंस, घटाना। उसके बाद D का वर्ग कर देंगे तो D² निकल आएगा, सिग्मा D², वहाँ नीचे जोड़ेंगे क्रमबद्ध करके। तो सबसे छोटा प्राप्तांक का वही क्रम रहता है जितने की छात्र संख्या n रहते हैं। विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त क्रमों का अंतर के वर्गों का योग प्राप्त कर लेते हैं। तो वर्गों का योग प्राप्त करने के बाद हम क्या करते हैं कि RX D का मान ज्ञात कर लेते हैं। प्लस या माइनस, स्क्वायर करने पर प्लस या माइनस का कोई महत्व तो नहीं रहता, प्लस रहेगा तब भी प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस। जैसे यहाँ पर एक वो देख लीजिए, प्लस इंटू प्लस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, और माइनस इंटू माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, और माइनस इंटू प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस रहेगा तो स्क्वायर करेंगे या तो फिर प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए D² में प्लस माइनस का ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये भी फार्मूला है, जैसे इसका एग्जाम्पल है +2 इंटू +2 = +4। यहाँ -2 इंटू
-2, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, तो यहाँ +4 हो जाएगा। यहाँ पर -+2 इंटू -2, तो यहाँ 2 दूनी 4 प्लस -4 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है समझने के लिए आपको। -2 इंटू +2, तो इसका माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये आपका फार्मूला है और ये उसी पर आधारित ये एग्जाम्पल्स हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। बहुत ही सरल है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद हम अभी फार्मूला समझेंगे, उसके बाद एक सवाल का अध्ययन करेंगे। श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक का सूत्र है ρ = 1 - 6 सिग्मा d² अपान n² - 1। तो रो ये श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक को प्रदर्शित अभी बताए थे, रो से करते हैं। रो ऐसे पी की तरह लिखा जाता है, RHO इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में रो पढ़ते हैं। रो इक्वल टू ये रो है, रो इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d² अपान मीन्स बटे, जिसको हिंदी में बटे कहता है, बटे कहते हैं। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या, n² - 1। तो सिग्मा d² क्रमों के अंतरों के वर्गों का योग सिग्मा d²। तो दो जो विषय हैं, दो छात्रों का जो प्राप्तांक दिया है उसे क्रमबद्ध करने पर सबसे बड़े प्राप्तांक को 1, 2, उससे छोटे को 2, उससे छोटे को 3, तो ऐसे क्रमबद्ध करने पर दोनों विषयों का RX पहले विषय का, दूसरे का RY या R1 R2 करके लिखा जाता है। रैंक डिफरेंस मेथड, रैंक डिफरेंस मीन घटाना होता है, फिर R1 - R2 करते हैं या RX - RY करते हैं। उसके बाद घटाने के बाद उसका डेविएशन d², डेविएशन नहीं d², उसका वर्ग करते हैं। डिफरेंस जो निकलेगा उसका वर्ग करते हैं, वर्ग को जोड़ते हैं। तो नीचे जोड़ने पर प्लस माइनस का ध्यान नहीं दिया जाता और सिग्मा d² ज्ञात हो जाता है। तो फिर उसको इसमें फार्मूला में रखते हैं। 1 - 6 इंटू सिग्मा d² जो आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे इंटू मान लिया जाता है, गुणा का चिन्ह। उसके बाद n² - 1, n होता है छात्रों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब हम एक प्रश्न देखेंगे, उसमें तो श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए एक हम प्रश्न देखते हैं। 10 छात्रों के संस्कृत तथा अंग्रेजी परीक्षणों पर प्राप्तांक दी गई सारणी के अनुसार थे। संस्कृत तथा अंग्रेजी प्राप्तांकों के बीच श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करो। तो यहाँ पर 10 छात्रों का ये क्रमबद्ध दिया गया है। तो संस्कृत और अंग्रेजी, तो संस्कृत के ये क्रमबद्ध X के नाम से, अंग्रेजी Y के नाम से क्रमबद्ध दिए गए हैं। अब इनको सब RX या R1 RY निकालेंगे। यहाँ R1 या RY भी लिख सकते हैं, RX भी लिख सकते हैं, R1 ही लिखते हैं। रैंक डिफरेंस मेथड
तो यहाँ पर रैंक दिया जाएगा, सबसे बड़े प्राप्तांक को 1 लिखा जाएगा इस क्रम में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्राप्तांक है संस्कृत में 20। सबसे बड़ा प्राप्तांक 20 है, 1 लिखा गया। उससे छोटा प्राप्तांक है 16। तो उससे छोटे को 2 दिया गया। उससे छोटा है 15 को 3 दिया गया। उससे छोटा है 14 को 4। उससे छोटा है 13 को 5। उससे छोटा है 12 के सामने R1 में 6। यहाँ R1 या RX दोनों लिख सकते हैं, चाहे R1 लिखिए या RX लिखिए। और 1 लिखना है, चाहे R1 लिखो चाहे RX। तो 12 के सामने 6 हुआ, 12 से छोटा है 11 के सामने हो जाएगा 7। 11 से छोटा है 10 के सामने हो गया 8। उससे छोटा है 10 से छोटा है 9, तो 9 के सामने हो जाएगा 9 से छोटा है 8 के सामने हो जाएगा 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट n इक्वल टू, यहाँ पर 10 छात्र हैं, छात्र संख्या है 10, छात्रों की संख्या 10 है, और जो हम क्रमबद्ध दिए हैं वो भी 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम जो संस्कृत का प्राप्तांक है उसको यहाँ पर R1 एक कॉलम बनाया। R1 चाहे इसमें लिख सकते हैं या RX, हम दोनों लिख दिए हैं, एक ही लिखना है, चाहे R1 लिखिए इसमें चाहे RX। R1 ही लिखते हैं, तो जिसको जो सुविधा हो लिख सके। R1 रैंक होता है, रैंक 1, ये रैंक 1, इसको रैंकिंग दिया जाएगा, रैंक दिया जाएगा। सबसे बड़े वाले अंक को 1 दिया गया, उससे छोटे को 2, 16 है उससे छोटा इसमें, इस क्रम में। उससे छोटा इस संस्कृत वाले प्राप्तांक में 16 से छोटा 15 है, तो 15 के सामने यहाँ पर रैंक 1 में 3 लिखा गया। फिर उससे छोटा है 14 के सामने 4 लिखा गया। 14 से छोटा है 13 के सामने 5 लिखा गया। फिर 13 से छोटा है 12 के सामने 6 लिखा गया। फिर 12 से छोटा है 11 के सामने 7 लिखा गया। 11 से छोटा है 10 के सामने 8 लिखा गया। 10 से छोटा है 9 के सामने 9 रहेगा। 9 से छोटा है 8 के सामने 10 रहेगा। तो 10 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट n इक्वल टू 10 है। अब हम यहाँ R2 बनाएंगे, रैंक डिफरेंस मेथड। R2 में ये जो अंग्रेजी के प्राप्तांक है इसको अभी क्रम दिया जाएगा। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन सा है। देखिए आप लोग, सबसे बड़ा अंक इसमें हमें 19 दिखाई पड़ा है ना, ठीक है बेटा। 19 के सामने हम यहाँ लिखेंगे 1। उसके बाद 19 से छोटा है 17 के सामने लिखेंगे 2। फिर 17 से छोटा है 16 के सामने लिखेंगे 3। फिर 16 से छोटा है 15 के सामने 4। फिर 15 से छोटा है 14 के सामने 5। फिर 14 से छोटा है 13 के सामने 6। फिर 13 से छोटा है 12 के सामने 7। फिर 12 से छोटा है 11 के सामने 8। फिर 11 से छोटा है 10 के सामने 9। फिर 10 से छोटा है 9, तो 9 के सामने यहाँ 10 लिखेंगे। तो
देखो ये अंग्रेजी प्राप्तांक के लिए R2 कॉलम बनाया गया, रैंक 2। तो अंग्रेजी में सबसे बड़ा प्राप्तांक, सबसे बड़े प्राप्तांक को अभी बताए हैं कि 1 दिया जाएगा, उससे छोटे को 2, उससे छोटे को 3, यही क्रम चलेगा। तो अंग्रेजी में कुल 10 छात्र हैं, छात्रों की संख्या यहाँ पर टोटल नंबर 10 है। तो संस्कृत में 10 छात्र थे, यहाँ रैंक 1 बनाया, अभी बताए। अब अंग्रेजी में 10 छात्र हैं तो इसमें रैंक देंगे पहले। सबसे बड़ा इसमें अंक 19 है, तो 19 के सामने 1 लिखेंगे, सबसे बड़े अंक को 1। उससे छोटे अंक को 17 है, 17 के सामने 2। उससे छोटा अंक 16 है, 16 के सामने 3। उससे छोटा अंक 15 है, 15 के सामने 4। उससे छोटा अंक 14 है, 14 के सामने 5। 14 से छोटा 13 है, 13 के सामने 6। 13 से छोटा 12 है, 12 के सामने 7। 12 से छोटा 11 है, 11 के सामने 8। 11 से छोटा 10 है, 10 के सामने 9। 10 से छोटा 9 है, तो 9 के सामने 10। अब यहाँ D निकालेंगे। D इक्वल टू R1 माइनस R2, तो D आ जाएगा डिफरेंस। तो R1 में से R2 घटाएंगे, ये R1 है, ये R2 है, तो 8 इसमें है, 8 में 7 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। 5 में से 8 निकल जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, -3 बचेगा। 3 में से 1 निकल जाएगा, 2 बचेगा। 4 में से 2 निकल जाएगा, 2 बचेगा। 2 में से 10 निकलेगा तो यहाँ पर -8 बचेगा। 1 में से 3 निकलेगा तो ये -2 बचेगा। और 9 में से 9 निकलेगा तो ये 0 बचेगा। 10 में से 5 निकलेगा तो यहाँ 5 बचेगा। 6 में से 6 निकलेगा तो यहाँ 0 बचेगा। 7 में से 4 निकलेगा तो 3 बचेगा। तो ये घटा दिया गया। 8 में से 7 निकलना घटाना सरल है, 1 आ गया। 5 में से 8 निकालना थोड़ा कठिन लग रहा होगा। तो जैसे तुम्हारे पास 5 रुपये है तो तुम्हें 8 रुपये की आवश्यकता है, तो किसी से तुम 3 रुपये उधार लोगे, इसीलिए उसमें ऋण लगा दिया गया, ऋण 3 तो -3 अभी तुम्हारे ऊपर। फिर तुम्हारे पास 8 तो हो गए, लेकिन तुम्हारे पास -3 रुपये अभी किसी को देने हैं। तो 1 में ये 3 है, 3 में से 1 निकला 2। 4 में से 2 निकला 2। 2 में से 10 वही है -8। तो अब इस प्रकार आपने डिफरेंस देखा, घटाने का क्रम। अब हम यहाँ पर D² निकालेंगे। ये D आ गया। अब इसका वर्ग करेंगे। वर्ग का अर्थ होता है ये जो संख्या है 1 है, इसी का 1 में 1 का गुणा करेंगे, -3 का -3 में गुणा करेंगे। जैसे 1 का 1 गुणे 1 कर दिए तो 1 ही आएगा। उसके बाद -3 इंटू -3 कर देंगे तो ये माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। यहाँ 9। फिर ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा। ये फिर 2 है तो ये अभी किया है, इसको लिख दिए। फिर -8 इंटू -8 इक्वल टू 64 हो जाएगा। तो इसके सामने 64 लिखेंगे। समझ रहे हो बेटा? ये देखो -2 इंटू -2, तो -2 इंटू -2 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर 0 गुणे 0 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लिखेंगे।
और 0 का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर का मतलब गुणा, उसी संख्या में गुणा। तो 5 है, 5 × 5 तो 25 हो गया। ये लिखा नहीं जाता, वैसे ही डायरेक्ट कर लिया जाता है। ये रफ के लिए हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि कुछ हर प्रकार के स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में, कुछ तीव्र बुद्धि, कुछ मंद बुद्धि। अभी डायरेक्ट लिख देंगे तो कहेंगे कहाँ से आया सर। तो सभी को ध्यान में रखते हुए टीचिंग किया जाता है। तो 5 × 5 तो 0 का 0 में गुणा होगा तो 0 ही आएगा। तो 3 का 3 में गुणा होगा तो 3 आएगा। ये हो गया आपका वर्ग, d²। यहाँ d² रहेगा। नॉनसेंस हो, देखते हो, बताते नहीं हो। ये रफ था, इसको मिटाया गया। अब श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक का सूत्र है ρ = 1 - 6 सिग्मा d² अपान n² -1। तो यहाँ पर इसको पहले जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण, सिग्मा मीन्स होता है संपूर्ण योग, d²। तो इसको जोड़ने पर 1 और 9 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 5 31, 31 9 40 के 0 हासिल 4 4 6 10 2 12 120 आया। सिग्मा d² 20 आया। ये श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक या स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक, दोनों नाम है इसका। श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक या स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक, इसका फार्मूला है। अब यहाँ पर n = 10 दिया है, सिग्मा d² = 120 दिया है सारणी से। अब ये सूत्र में, ये सारणी में दिया गया है, अभी आया है हल करने पर, और ये सूत्र में मान रखने पर तो यहाँ 1 - 6 × सिग्मा d² 120 है। उसके बाद n 10 है, फिर 10 का स्क्वायर -1। तो यहाँ बराबर करेंगे, यहाँ देख लें कुछ कट जाएगा। तो ये 10 है, ये 0 0 काट दिए, और 1 - 6 × 12 ये हो गया। 1 का इसमें गुणा होगा तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 - 1 तो बराबर 1 - 100 में से 1 निकालेंगे 99 आएगा। अब इसको और छोटा कर लेंगे, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। अब फिर ये 3 से कटेगा, 6 × 4/33 हुआ है। तो उधर आए, 1 - 6 और 1 -
6 इंटू 4/33। ये थोड़ा छोटा किया अभी यहाँ पर, इसलिए यहाँ लिखा। अब फिर यहाँ पर छोटा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। तो यहाँ पर तो शेष भाग उसका यहाँ है 1 माइनस 2 इंटू 4/11। तो अब ये कटेगा नहीं, तो 1 माइनस 8/11। अब हम 11 से 11 में यहाँ रफ कर लेते हैं। 11 से 8 में भाग देंगे, यहाँ दशमलव ले जाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा। 11 छक्का 66, 11 सत्ते 77। तो ये हुआ, 10 में से 7 निकला, 3 बचा, यहाँ 0 बढ़ाए। दशमलव के बाद हम 3 बार 0 बढ़ा सकते हैं। तो 11 दूना 22, यहाँ बचा, 10 में से 2 निकला 8, ये फिर 0 बढ़ाएँ, 11 सत्ते 77, फिर 3 बचेगा, फिर ऐसे क्रमबद्ध आता रहेगा। लेकिन तो हम यहाँ पर लगभग मान लेंगे 0.73। तो ये रफ है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर 1 माइनस 0.73। तो अब इसको घटाना है, तो हम इसको सरल ढंग से ऐसे लिख लेते हैं 1.00, उसके बाद यहाँ 0.73, ये माइनस का चिन्ह। तो इसको घटाएंगे, 10 ये उधार लिया, इससे यहाँ 10 हुआ, तो 10 में से हम उधार लिए यहाँ पर 1, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 3 निकला 7, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में 7 निकला 2, फिर यहाँ दशमलव, यहाँ 0। तो ये रफ है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.27। इसको मिटाएंगे तो ये आपका श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक आ गया, आंसर है। एक बार फिर से देख लो, ये आपका प्रश्न था छात्र संख्या और संस्कृत प्राप्तांक, अंग्रेजी प्राप्तांक दोनों दिया गया है। इसको हमने रैंक डिफरेंस मेथड में बदला। तो यहाँ RX या R1 लिख सकते हैं, चाहे RX लिखिए, चाहे R1 R2 लिखिए, चाहे RX RY लिखिए। हाँ देख लो, एक बार फिर समझ लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार परीक्षा में आएगा, कोई रोक नहीं सकता। और 10 नंबर पक्का है, बहुत ही सरल विधि से बताया गया है स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड। तो स्पीयरमैन के नाम से इसे स्पीयरमैन श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं, या तो स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक। तो रैंक डिफरेंस मेथड, रैंक इसमें घटाने का क्रमबद्ध है, इसलिए रैंक दिया गया है, डिफरेंस, रैंक डिफरेंस। तो ये यहाँ तक आपका प्रश्न है। उसके बाद R1 लिखा, R1 लिखने के बाद संस्कृत में जो बताए हैं अभी, सबसे बड़ा प्राप्तांक जो है 20 दिया है, उसके सामने यहाँ 1 लिखा, उससे छोटा है 16, उसके सामने 2 लिखा, फिर उससे छोटा है 15, 15 के सामने 3 लिखा, फिर उससे छोटा 14 है, 14 के सामने 4, फिर उससे छोटा 13 है, 13 के सामने 5, फिर उससे छोटा है 12, 12 के सामने 6, 12 से छोटा 11 है, 11 के सामने 7, फिर 11 से छोटा 10 है, 10 के सामने 8 लिखा, 10 से छोटा है 9, 9 के सामने हमने 9 लिखा, 9 से छोटा
8 है, 8 के सामने 10 लिखा। तो इस प्रकार क्रमबद्ध दिया गया। क्रमबद्धता का हमने आपको बताया है कि सबसे बड़े अंक को 1 दिया जाएगा, उससे छोटे अंक को 2, उससे छोटे अंक को 3, उससे छोटे अंक को 4, ऐसे ही क्रमबद्ध चलता रहेगा। उसी प्रकार से अंग्रेजी का भी किया। अंग्रेजी में जो प्राप्तांक दिए गए हैं तो इसमें सबसे बड़ा प्राप्तांक है सबसे बड़ा प्राप्तांक है अंग्रेजी में 19, ठीक है। 19 के सामने R2 में 1 लिखा। उसके बाद 19 से छोटा है 17, 17 के सामने 2 लिखा। 17 से छोटा है 16, 16 के सामने 3 लिखा। 16 से छोटा है 15, 15 के सामने 4 लिखा। 15 से छोटा है 14, 14 के सामने 5। 14 से छोटा 13 है, 13 के सामने 6। फिर 13 से छोटा है 12 है, 12 के सामने 7। फिर 12 से छोटा है 11, 11 के सामने 8। फिर 11 से छोटा है 10, 10 के सामने 9, 9 10 से छोटा है 9, 9 के सामने 10। इस प्रकार ये आ गया R1, संस्कृत का हो गया R1, अंग्रेजी का हो गया R2। अब डिफरेंस निकालेंगे। R1 माइनस R2 D इक्वल टू R1 माइनस R2। R1 में से R2 घटाएंगे। R1 8 में से 7 निकलेगा, 1 आएगा। 5 में से 8 निकलेगा, -3 आएगा। 3 में से 1 निकलेगा, 2 आएगा। 4 में से 2 निकलेगा, 2 आएगा। 2 में से 10 निकलेगा, -8 आएगा। 1 में से 3 निकलेगा, -2 आएगा। 9 में से 9 निकालेंगे, 0 आएगा। 10 में से 5 निकालेंगे, 5 आएगा। 6 में से 6 निकालेंगे, 0 आएगा। 7 में से 4 निकलेगा, 3 आएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है उसी का उसी संख्या में गुणा। तो इसका स्क्वायर, ये जो D है, D का स्क्वायर वहाँ पर होगा। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 आएगा। -3 अभी आपको हम बताए थे। तो प्लस इंटू प्लस, प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस आएगा। माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस आएगा। और प्लस माइनस का गुणा होगा और तो फिर माइनस आएगा। और माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस है, -8 का गुणा होगा 64 हो गया। -2 इंटू -2 4 हो जाएगा। ये 0 का गुणियों में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 5 का 5 में गुणा होगा 25 होगा। 0 का 0 में गुणा होगा 0 होगा। 3 का 3 में गुणा होगा 9 होगा। तो यहाँ पर हम 1 0 लिखें, या जो जैसे मान लो हम एक ही अंक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। अंक के बगल जोड़ने की सुविधा के लिए हम यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं आराम से, जिससे जुड़ जाए। क्योंकि दाहिनी ओर, अंक के दाहिनी ओर 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये सुविधा के लिए आप लोग लिख लेते हैं, आप लोग लिख लिया करिए। और सिग्मा D स्क्वायर पूरा टोटल करेंगे। 1 धन 9 धन 4, 9 1 10, 4 14, 4 18, 4 22, 4 26, 26 4 30, 31, 31 9 40 के 0 हासिल 4, 4 2 6, 4 10, 120 आया। अब हम फार्मूला लिखेंगे। श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक या स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक रो इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा D स्क्वायर 6 सिग्मा D स्क्वायर अपान n स्क्वायर -1। तो साइड से दिया गया है n इक्वल टू 10 और सिग्मा D स्क्वायर इक्वल टू 120। सूत्र में मान रखने पर रो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू x1 120 अपान 10 स्क्वायर -1। यहाँ पर 120 था तो ये ऊपर या नीचे 10 है, तो ये 10 से या तो 120 में भाग दो या 0 0 काट दो। तो 10 से 120 में भाग देंगे तब भी 12 आएगा, 12 बचेगा। या तो 0 0 काट देंगे तो अब भी 12 बचेगा। तो 6 इंटू 12, 1 माइनस 6 इंटू 12 बटे 10 दामा 100, ये स्क्वायर है। 10 का 10 में गुणा हुआ 100 हो गया। 100 माइनस 1 तो 6 गुणे 12 हुआ यहाँ, और बटे 100 माइनस 1 तो 99 हो गया। तो 6 गुणे 12 बटे 99। तो यहाँ पर हम 3 से काट देंगे 12 और 99 को। 3 चौक 12
ऐसा कोई अंक लिया कि जिससे ऊपर का भी अंक कट जाए और नीचे का भी। तो हमने ऐसा अंक लिया 3, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 से हम 12 में भाग दिए तो 4 आया, 3 से हम 99 में भाग दिए तो 33 आया। तो 3 से ऊपर का नीचे का दोनों अंक कट गया। अब हम इसको और छोटा करके लिख लिए यहाँ पर 1 - 6 इंटू 4/33। अब इसको हम और छोटा करेंगे, देखेंगे कोई ऐसा अंक जिससे ऊपर का भी अंक कट जाए नीचे का भी। तो हम ऐसा अंक लिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। तो 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। तो यहाँ 1 - 2 × 4/11, यहाँ 1 - 2 × 4/11, उसका शेष भाग हम यहाँ देख रहे हैं। शेष भाग है वहाँ का रिमेनिंग पार्ट। तो 1 - 2 × 4/11, तो 2 का 4 में हम गुणा करेंगे तो 1 - 8/11। अब 1 - 8/11, तो 11 से 8 में हम भाग दिए तो आया 0.73। तो 0.1 में से 0.73 अभी घटाए थे तो आया था 0.27। ये प्लस रहेगा, यहाँ कुछ नहीं चिन्ह है निगेटिव में, तो इसको प्लस चिन्ह लगा सकते हैं, नहीं भी है तो प्लस मान लिया जाता है। आंसर है। अब हम रो जो श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक है 0.27 आया है। अब हम अभी तालिका जो बताए थे आप लोगों को, तो तालिका में 0.27 देखेंगे कहाँ पर है। तो 0.27 आता है निम्न धनात्मक सहसंबंध, लो पॉजिटिव कोरिलेशन। तो व्याख्या है अंग्रेजी और संस्कृत और अंग्रेजी छात्रों के बीच श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक 0.27 है। स्पष्ट है कि सहसंबंध धनात्मक है, परंतु मान कम होने के कारण इस संबंध को निम्न कोटि का सहसंबंध कहा जाएगा। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत और अंग्रेजी में प्राप्तांकों के साथ साथ बढ़ने की प्रवृत्ति तो है, लेकिन यह प्रवृत्ति कुछ ही छात्रों में है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि छात्रों की अंग्रेजी व संस्कृत योग्यता के बढ़ने की कुछ प्रवृत्ति भी है, संस्कृत और योग्यता के कुछ बढ़ने की प्रवृत्ति ही है। तो इस प्रकार आप लोगों ने इस सहसंबंध गुणांक की व्याख्या को देखा कि छात्रों में निम्न धनात्मक सहसंबंध गुणांक है अंग्रेजी और संस्कृत के मध्य। तो निम्न कोटि का धनात्मक सहसंबंध है। अतः कहा जा सकता है कि अंग्रेजी और संस्कृत के मध्य साथ साथ बढ़ने की प्रवृत्ति तो है, किंतु यह प्रवृत्ति कुछ ही छात्रों में है। तो इस प्रकार आप लोगों ने श्रेणी क्रम संबंध गुणांक देखा। अब हम समान प्राप्तांक होने पर श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक बताएंगे। जैसे मान लीजिए संस्कृत में ही कुछ छात्र 15, 15, 15 3 बार पा गए, अंग्रेजी में भी कुछ छात्र 14, 14, 14 3 बार पा गए, तो उसको कैसे हल किया जाएगा समान प्राप्तांक होने पर। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अधिक से अधिक देखिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।